अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सेहतमंद रहें और हर क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन लें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खेल और कूद के दौरान गिरकर हड्डी ना तुड़वा लें, यानी कि उनकी हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान दिखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन तरोताज़ा रहे और ग्लो करे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बूढ़े अफराद, चाहे उनकी उम्र जितनी मर्जी हो गई है, उनकी हड्डियाँ मजबूत रहें और वो सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारें, तो आज की वीडियो फिर आपके लिए। हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका इल्म यंग जनरेशन को तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और जो बूढ़े लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको शायद इस चीज़ का इल्म हो, लेकिन उनको इस चीज़ की अहमियत का ज़रा भी पता नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं फूल मखाने की। फूल मखाने सबसे पहले इंडिया की रियासत बिहार में इसके ऊपर रिसर्च की गई, तो जो तिब्बी माहिरीन थे उन्होंने इसकी अहमियत पूरी दुनिया को बताई। अब ये पाकिस्तान में भी होते हैं, श्रीलंका में भी हैं, नेपाल में भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है क्योंकि वो तिब्ब को ज़्यादा समझते हैं, और इसकी सबसे ज़्यादा बेकदरी शायद पाकिस्तान में की जाती है। अगर आप बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाएं तो इसके एक पाव का जो पैकेट है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कम से कम 1200 रुपये का मिलता है। इसकी अहमियत देख के ही इसकी कीमत तय की गई है। आज हम डिस्कस करेंगे कि फूल मखाने कौन इस्तेमाल कर सकता है, कौन नहीं इस्तेमाल कर सकता, और जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जो अपने आप को हमेशा जवान दिखाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी चेहरे की जो स्किन है वो हमेशा तरोताज़ा रहे, हमेशा ग्लो करती रहे, तो वो फूल मखाने खाना शुरू कर दें। खाने का तरीका क्या है? आप रात को एक गिलास गर्म दूध का लें और उसमें एक मुट्ठी भर के फूल मखाने की डाल दें। 10 या 15 मिनट पड़ा रहने दें। ये फूल मखाने नरम हो जाएंगे, इनको निकाल के खा लें क्योंकि इसके अंदर वो दूध सारे का सारा जज़ब हो चुका होगा। आप जायके के लिए इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसके अंदर शहद डाल लें। फिर वो लोग जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, जिनकी हड्डियों की कसाफत कम है और वो चाहते हैं कि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चों की हड्डियाँ मजबूत हो जाएं, वो खेलते वक्त, स्कूल में या साइकिल चलाते वक्त गिर जाएं और उनकी हड्डी ना टूटे, तो उनके लिए फूल मखाने से बेहतर शायद ही कोई चीज़ हो, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। कैल्शियम के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो कैल्शियम जो है वो हड्डियों की मजबूती के लिए सब लोगों को पता है बहुत बेहतरीन गज़ा है। फिर वो लोग जो दिल की मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं, जो चाहते हैं कि उनको आने वाले वक्त में दिल की कोई बीमारी ना लगे, कोई मसला ना बने, तो वो आज से ही फूल मखाने खाना शुरू कर दें, क्योंकि फूल मखाने के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो आपके दिल की मजमूई सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि आप इसको सुबह के वक्त खाएंगे, दोपहर के वक्त खाएंगे या रात के वक्त, लेकिन ऐसी चीज़ें रात के वक्त ज़्यादा खाई जाती हैं, फिर ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। फिर वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए फूल मखाना एक बहुत ही सुपर फूड है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। इसके खाने से बंदे को पेट के भरे होने का एहसास होता है, जिसकी वजह से बंदा मज़ीद खाना नहीं खाता, यानी कि ये ऑटोमेटिकली आपको डाइट करने पे मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से बंदे का वज़न कम हो जाता है। फिर वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बीमारी है जिसको लेके आजकल बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि फास्ट फूड की वजह से मैदे की तज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल का नहीं पता और वो समझते हैं कि उनको शायद हार्ट प्रॉब्लम बन गया है, तो ऐसा नहीं भी होता है। पहले कंफर्म कर लें अपने डॉक्टर से कि उनको असल मसला क्या है। तो वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो भी इसको खा सकते हैं, इसको जैसे मर्जी आप खा सकते हैं। खाने का अगर दूध में डाल के आपको दूध से एलर्जी है, बलगम वगैरह का मसला है, तो आप इसको दूध में डाल के ना खाएं, बल्कि लोहे की एक कढ़ाई लें, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल लें या ऑयल डाल लें, उसके अंदर फूल मखाने डाल के भून लें और इनको थोड़ा सा पीस लें, ग्राइंड कर लें। आप इसको पानी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको खीर की तरह पका के भी खा सकते हैं।
یا ہماری جو بڑی خواتین ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو دادی اماں ہیں، نانی اماں ہیں، ان سے پوچھیے گا کہ وہ پنجیری میں اس کو کیوں استعمال. پھر وہ لوگ، ہمارے وہ مرد حضرات جو جن کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، جو اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے باپ بننے کی اہلیت کھو چکے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ یہ جو پھول مکھانے ہیں یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں، اور ٹیسٹوسٹیرون وہ ہارمون ہے جو مرد کو مرد بناتا ہے. یہ ہمارے جسم کا سردار ہارمون ہے، کنگ آف آل دا ہارمونز ہے. یہ اگر ٹیسٹوسٹیرون بڑا بوسٹ کر جائے، بہترین طریقے سے کام کرے، تو پھر باقی تمام ہارمونز اپنا کام بہترین طریقے سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف بندے کا نظامی نظام، اعصابی نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، بلکہ مردانہ قوت بھی بڑھ جاتی ہے اور سپرم کاؤنٹس میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. آپ اس کو ایک دفعہ استعمال کر کے دیکھیں. پھر ہماری وہ خواتین جو اولاد کے لیے ترس رہی ہیں، جن کو حمل نہیں ٹھہرتا، وہ اس کو ضرور استعمال کریں. بلکہ میاں بیوی دونوں اس کو استعمال کریں. استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ رات کو ایک گلاس گرم دودھ کا لیں، اس کے اندر چند پھول مکھانے ڈال دیں اور اس کے اندر تھوڑا سا شہد ایڈ کر لیں. اس کو کھانا شروع کر دیں. انشاءاللہ 1 مہینے کے استعمال کے بعد ہی آپ کو رزلٹس پتہ چل جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون اس کو استعمال کر سکتا ہے اور کون نہیں استعمال کر سکتا. جو لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیے. اب وہ لوگ جن کو الرجی ہے پھول مکھانے سے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ الرجی ہے؟ پہلے اس کو آپ تھوڑا سا کھا کے دیکھ لیں. اگر تو آپ کا معدہ اس کو برداشت نہ کرے تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں. پھر وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے مشورہ کریں تب استعمال کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھی غذا ہے، اس کو استعمال کریں. لیکن بعض اوقات ڈاکٹر حضرات بہت ساری چیزوں سے پرہیز بتاتے ہیں پہلے 1 یا 2 ہفتے کے لیے، تو آپ مشورہ کریں. باقی اس کو بڑے بھی کھا سکتے ہیں، بوڑھے بھی کھا سکتے ہیں، بچے بھی کھا سکتے ہیں، اس کو نوجوان بھی کھا سکتے ہیں، مرد اور عورت سارے کھا سکتے ہیں. عورت چاہے حاملہ ہو یا چاہے غیر شادی شدہ ہو، سب اس کو کھا سکتے ہیں. یہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس میں پروٹین بھی ہے، جس میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے. اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. آپ اس کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں، بلکہ اپنے بچوں کو اسکول جاتے وقت تھوڑے تھوڑے دے دیا کریں. یہ بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں، ان کا ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے. بچے اس کو جس طرح یہ پاپ کارن ہوتے ہیں اس طرح کے یہ ہوتے ہیں، بچے اس کو کھائیں گے. سارا دن جب کھائیں گے ان کی انرجی بحال رہے گی. وہ مختلف کتابوں کا کام مختلف پیریڈز میں سست نہیں پڑیں گے، ان کو کلاس روم میں نیند نہیں آئے. ناظرین، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلی بہت ہی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.